हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही टेस्टी चटपटी स्पाइसी आलू भिंडी की सब्जी की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इस सब्जी को बनाने के लिए ना आपको दही की ज़रूरत पड़ेगी ना मलाई की। घर में रखे हुए सिंपल मसालों के साथ बना के तैयार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लिए 300 ग्राम भिंडी। जब भी आप भिंडी लीजिएगा ना तो थोड़ा सा सॉफ्ट वाला लीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसे धोने के बाद अच्छे से हम पोंछ लिए हैं, पानी बिल्कुल भी ना रहे, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे ना, भिंडी के आगे और पीछे के डंठल को काट लेंगे और 2 टुकड़ों में इसे कट कर लेंगे। अगर छोटी भिंडी है तो 2 टुकड़ों में कट कीजिएगा, और अगर बड़ी है तो उसे 3 टुकड़ों में कट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से बड़े बड़े साइज में भिंडी को हम काट के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, सारा भिंडी को हम काट के तैयार कर लिए इस तरीके से 2 टुकड़ों में। तो चलिए फाइनली सब्जी बना लेते हैं। तो इसके लिए गैस पर रखे कढ़ाई, और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल का अच्छा सा गर्म होने देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें हम भिंडी को ऐड करेंगे और अच्छे से एक बार चला लेते हैं। गैस का फ्लेम को आप मीडियम ही रखिएगा। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक, साथ ही 1/4 चम्मच हल्दी। नमक ऐड करेंगे तो जल्दी से भिंडी हमारा सॉफ्ट हो जाएगा और हल्दी से कलर अच्छा आएगा। तो नमक आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। मीडियम फ्लेम में 4 से 5 मिनट के लिए इसे भूनेंगे, जब तक कि भिंडी हमारा अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए और इसके ऊपर अच्छा से कोटिंग चढ़ ना जाए। तो ये देखिए, भिंडी को हम 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से भून लिए हैं। तो इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट पे। इस तरीके से जब कोटिंग चढ़ जाए तो इसे आप निकाल लीजिएगा। तो ये देखिए, प्लेट पे निकाल लिए हैं। और जो बचा हुआ तेल है इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा को अच्छे से चटकने देंगे करीबन 5 से 10 सेकंड के लिए। और जब जीरा चटक जाए तो इसमें 2 बारीक कटा हुआ प्याज को ऐड करेंगे। और गैस का फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा दोस्तों। 2 मिनट के लिए सिर्फ प्याज को भूनेंगे। प्याज का हमें यहाँ पर कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ हल्का सॉफ्ट हो जाए उतना ही भूनना है। तो प्याज को 2 मिनट भून लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुटा हुआ अदरक और लहसुन। 8 से 10 कली लहसुन लिए थे और 1 इंच अदरक कूट के ऐड कीजिएगा ना, तो इसका सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। 2 मिनट के लिए अदरक और लहसुन को भी भून लेंगे, जब तक कि हल्का इसका कच्चापन हट ना जाए। आगे प्याज अदरक लहसुन को और भी भूनेगा। तो देखिए, 2 से 3 मिनट इसे भून लिए हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बारीक कटा हुआ आलू। तो कच्चा आलू लिए हैं दोस्तों, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। स्वाद के अनुसार हम नमक ऐड करेंगे, साथ ही आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा दोस्तों। भिंडी को फ्राई करते टाइम भी हम नमक ऐड किए थे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे ढक के पकाएंगे करीबन 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक कि आलू हमारा हल्का सा सॉफ्ट ना हो जाए। तो इस तरीके से कवर कर दीजिएगा और इसे पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गया। बीच बीच में आप इसे 1 से 2 बार चला दीजिएगा। तो देखिए, आलू हमारा हल्का सॉफ्ट हो गया। आलू आगे और पकेगा, तो इतना ही हमें आलू को पकाना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बारीक कटा हुआ टमाटर। तो इस तरीके से टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ऐड करेंगे। तो दोस्तों, आप मेरा ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपका कमेंट पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर मेरे रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, 2 से 3 मिनट के लिए हम ढक के टमाटर को पका लिए हैं। टमाटर भी अच्छी तरीके से पक गया है। और तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा, आधा छोटा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर। साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर। और अब हम इसमें मेन चीज़ ऐड करेंगे 2 चम्मच भुना हुआ बेसन। बेसन ऐड करने से सब्जी का टेस्ट भी अच्छा आएगा और ग्रेवी भी ठीक बनेगी। ना आपको दही की ज़रूरत पड़ेगी, ना अलग से मलाई ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। बेसन को भून के ऐड कीजिएगा दोस्तों। पहले हम बेसन को भून के रख लिए थे, तो जब सब्जी बनाना शुरू कीजिएगा तो पहले बेसन को भून के रख लीजिएगा। भुना हुआ बेसन जब सब्जी में ऐड कीजिएगा ना, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। 2 से 3 मिनट के लिए हम मसालों को अच्छे से आलू के साथ मीडियम फ्लेम में चलाते हुए भून लेंगे। चलाना बिल्कुल भी बंद नहीं कीजिएगा दोस्तों, अच्छे से भूनिएगा। थोड़ा सा समय दीजिएगा, आपका सब्जी होटल से ज़्यादा टेस्टी आप घर पे सब्जी बना के तैयार कर सकते हैं।
तो देखिए बेसन जब इसमें ऐड किया था तो आप मसाला का टेक्सचर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से मसाला हमारा भून गया है और इसे हम 3 से 4 मिनट लगातार चलाते हुए भुने हैं। आप सेम तरीके से बना के देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत पसंद आएगी। और अब हम इसमें ग्रेवी के लिए ऐड करेंगे पानी। तो मैं यहाँ 1.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। पानी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, जितना पतला या थिक आपको सब्जी पसंद है। साथ ही फ्राई किया हुआ भिंडी को ऐड करेंगे और अच्छे से एक बार मिलाने के बाद गैस का फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे और ढक के करीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसे पकाएंगे, जब तक कि आलू हमारा सॉफ्ट ना हो जाए। और इसे पकाते हुए 6 से 7 मिनट हो गया दोस्तों। तो आप सब्जी का टेक्सचर देख सकते हैं, आलू हमारा अच्छे से पक गया। हम आलू को चेक कर लिए और ग्रेवी भी मुझे परफेक्ट लग रही है। बेसन ऐड किए, ठंडा होने के बाद ये सब्जी और भी थिक हो जाएगी। तो आधा छोटा चम्मच इसमें हम आमचूर पाउडर ऐड करेंगे, साथ ही आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और आधा छोटा चम्मच कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी ना हो तो बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया पत्ता भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेंगे। आप इसमें से कोई सा भी मसाला को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार होगी। ढक के इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए और पका लीजिए। और ये लीजिए दोस्तों, बिना दही बिना मलाई सुपर टेस्टी घर के बेसिक मसालों से बना के तैयार किए आलू भिंडी की शानदार सब्जी बनके तैयार है, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ठंडा होने के बाद ये सब्जी और भी थिक हो जाएगी। तो गैस का फ्लेम को बंद कर दीजिएगा दोस्तों। आप इसे गर्मा गर्म चावल या रोटी के साथ सर्व कीजिए। जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में कहीं ज़्यादा टेस्टी। एक बार रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा दोस्तों और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन